प्रस्थान करें। गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाती हूँ शब्द युग्मों के सही विकल्प का चयन करना। शब्द युग्म क्या होता है? मतलब एक शब्द, मतलब एक दो शब्द हैं, उनको आपको चयन करना है। ये क्या है? बैठो इधर। देखिए देखिए, लिखा है श्रवण और श्रमण। श्रवण और होता है श्रमण, तो होता है पाप और पुण्य, कान और भिक्षु, सज्जन और दुर्जन, और सावन और परिश्रमी। सावन और परिश्रमी। तो श्रवण, श्रवण मीन्स क्या होता है? श्रवण मीन्स होता है कान, और श्रमण मीन्स होता है भिक्षु। तो गा नंबर जो आता है कान और भिक्षु जो होता है क्या है? राइट। आप समझिएगा, श्रवण और श्रमण पेपर में पूछा जाता है। श्रवण और श्रमण लिखा होगा बीच में डैश, तो इसमें क्या राइट है? राइट क्या होगा? श्रवण मीन्स होता है कान, और श्रमण मीन्स होता है भिक्षु। भिक्षु क्या होता है? जो होता है भिखारी होता है, उसे कहते हैं भिक्षु। अब देखिएगा, वसन और व्यसन। वसन क्या होता है? वसन मीन्स होता है व्यसन, नहीं, पहला लिखा है वसन। वसन मीन्स क्या होता है? हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनको कहते हैं वसन। और व्यसन, व्यसन क्या होता है? जो बुरी आदतें व्यक्ति में हो जाती है ना, उसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। तो वसन माने होता है वस्त्र, और व्यसन माने क्या होता है? आदत, जो हमको आदतें पड़ जाती हैं, कई अच्छी आदतें पड़ती हैं, कई बुरी आदतें पड़ जाती हैं, मतलब होता है व्यसन मीन्स होता है आदत। तो आप क्या राइट करेंगे यहाँ पर? वस्त्र और आदत। अब देखिएगा, अविराम और अभिराम। अविराम, अविराम मीन्स मतलब विराम मीन्स क्या होता है? अविराम मतलब अविराम नहीं लेना है, अविराम मतलब लगातार चलते रहना है। और अभिराम, अभिराम मीन्स होता है सुंदर। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है? लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, सुंदर और आकर्षक, अनवरत और आकर्षक। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अविराम। अविराम माने लगा, मतलब बिना रोक के, समझाया? बिना रोक के। और अभिराम मीन्स होता है सुंदर। क्या लिखेंगे? बिना रोक के, और आएगा सुंदर। ठीक है। अब देखिए, लिखा है अंश और अंशु। अंशु, अंश, अंश मीन्स क्या होता है? देखिए, अंश मीन्स, अंश का लिखा हुआ है भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, और भाग और वरुण। तो अंश मीन्स क्या? पहले आपको पता होना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए ना। अंश मीन्स क्या होता है? अंश मीन्स होता है इसी का अंश। अंश मीन्स होता है भाग। अंश मीन्स क्या होता है? भाग। और अंश मीन्स होता है किरणें। अंश मीन्स क्या होता है? किरणें। तो यहाँ लिखा है भाग और किरण। तो आप क्या करेंगे? गा नंबर पे, थर्ड नंबर पे राइट कर देंगे, आएगा भाग और होता है किरण। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, लिखा है कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध और कटिबद्ध। तो फेटा और तैयार, करधनी और तैयार, तैयार और बावजूद, और उद्यत और उद्धत और उद्यत। तो कटिबंध मतलब क्या होता है? कटि मीन्स क्या होता है? देखिएगा, समझिए, कटि मीन्स क्या होता है? कटि मीन्स होता है कमर, और बंध माने क्या होता है? बांधने वाला, जो मतलब कमर पर बांधने वाला। कमर में बांधने वाला क्या होता है? कमर में क्या बांधा जाता है? करधनी बांधी जाती है ना। आपको पहले उसका मीनिंग दे सोचना है, उसके बाद में वहाँ पर राइट करेंगे। तो कटिबंध मतलब कमर में बांधने वाला, अर्थात होता है करधनी। और कटिबद्ध माने क्या होता है? कटिबद्ध मीन्स होता है तैयार। कटिबद्ध है काम करने के लिए, बिल्कुल पूर्णतया तैयार है। तो कटिबद्ध मीन्स होता है तैयार। तो आप क्या राइट करेंगे इसमें से? करधनी और आता है तैयार, करधनी और आता है तैयार। इसके बाद में आता है बात और वात। बात, बात मीन्स क्या होता है? बात रोग कहते हैं ना, बात रोग हो गया है, अरे बात रोग हो गया है, बात रोग होता है, उसको कहते हैं बात रोग, कहते हैं बात रोग हो गया है। तो बात और लिखा है वात। क्या लिखा है? बात और लिखा है वात। तो देखिए, बात मीन्स क्या होता है?
बात बात मीन्स होता है बातें, और वात मीन्स होता है हवा। हवा कहते हैं बात रोग हो गया है, तुम्हें बात रोग हो गया है, तो लाते पैर दर्द होते हैं, तो एक मतलब रोग होता है उसको, बात रोग। तो कहते हैं बातें, बात नहीं लिखा पहले, पहले लिखा बात, बात और आता है वात। तो क्या लिखेंगे? वायु। पहले बात का मतलब होता है बातें, और वात मीन्स होता है हवा। बातें और लिखेंगे हवा। ठीक है। अब देखिए द्रव और द्रव्य। द्रव 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 अलग हो गया, द्रव बनाएंगे वा। द्रव और द्रव्य आधा बा बना करके उसमें या लगा देंगे, द्रव्य। तो क्या होगा? द्रव तरल पदार्थ और धन, धन और धान्य, दवा और दया, दान और दाता। तो द्रव मीन्स क्या होता है? द्रव मीन्स होता है तरल पदार्थ जो होते हैं, द्रव कहलाते हैं। जैसे पानी है, तेल है, तेल होता है ना, तो तरल पदार्थ है ये। तो द्रव उसे कहते हैं हम लोग, लिक्विड जिसको बोलते हैं हम लोग, लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड मीन्स द्रव। तो लिक्विड कैसा होता है? पतला होता है ना। तो द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य मीन्स क्या होता है? द्रव्य मीन्स होता है धन, है ना। द्रव्य मीन्स होता है धन। तो क्या राइट करेंगे हम लोग? तरल पदार्थ और आता है धन। ठीक, ओके। अब देखिएगा, लिखा है स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण मीन्स क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, आप बाद में सोचिएगा। देखिए सोना और अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। तो देखिएगा पहले क्या है? स्वर्ण। स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना। स्वर्ण मीन्स सोना होता है, सबको मालूम है। और लिखा है सवर्ण। सवर्ण मीन्स क्या होता है? वर्ण की सबसे ऊंची जाति, उसे कहते हैं स्वर्ण। स्वर्ण, समझा गया? और मतलब तो क्या राइट होगा? सोना और उच्च जाति। क्या क्या राइट होगा? सोना और उच्च जाति। ठीक। अब लिखा है विहग और विहंग। विहग पक्षी और बालक, पक्षी और आकाश, पक्षी और तोता, आकाश और पक्षी। तो विहग माने क्या होता है? विहग, विहग मीन्स क्या होता है? पक्षी। कहते हैं आकाश में विहग उड़ रहे हैं, आकाश में विहग उड़ रहे हैं। तो आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं, विहग मीन्स क्या होता है? पक्षी। और विहंग मीन्स क्या होता है? तोता। विहंग मीन्स क्या होता है? तोता होता है। विहग माने पक्षी और विहंग माने होता है तोता। तो हम लोग क्या राइट करेंगे? नंबर खा में पक्षी और तोता। क्या राइट करेंगे? पक्षी और होता है तोता। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है ना बेटा? समझिएगा। अब देखिए लिखा है अंश और अंश। अंश एक में बना है रा वाला सा, सा से रा वाला सा, और दूसरे में बना है शलगम वाला शा। ठीक है, अंश और अंश। तो देखिए अंकुर और हिस्सा, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, और हिस्सा और कंधा। अब देखिए अंश, अंश में होता है कंधा। जो रा वाला जो सा है, जो रा वाला जो सा है उससे बनता है कंधा। और अंश में होता है हिस्सा। अंश में क्या होता है? अंश में होता है हिस्सा। तो होता है कंधा और हिस्सा। ठीक। अब आता है अन्न। अन्न मतलब, अन्न मतलब दबरना, अन्न। और एक होता है अन्य। अन्य मीन्स क्या होता है? अन्य मीन्स होता है दूसरा। तो आपको पता होना चाहिए, अन्य मीन्स होता है दूसरा, और अन्न मीन्स क्या होता है? अनाज होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? अनाज और दूसरा, हमने यही बताया ना आपको। और लिखा है गेहूँ और वह, भोजन और अनेक, और बेकार और दूसरा। तो क्या मतलब हुआ? अन्न मीन्स होता है अनाज, और अन्न मीन्स होता है दूसरा। तो क्या लिखेंगे? अनाज और दूसरा। ठीक। अब देखिए लिखा है अचार, अचार और आचार। अचार क्या होता है? अचार हम लोग डालते हैं, आम का अचार पड़ता है, मुरब्बे का अचार पड़ता है, मुरब्बा पड़ता है, तो उसको हम सब लोग अचार ही कहते हैं। और आचार मीन्स क्या होता है? आचार मीन्स होता है हमारा आचरण, आचरण होता है। तो देखिए इसमें लिखा है बुरा आचरण और अच्छा, स्थिर और चल, मुरब्बा और आचरण, आम और चारा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अचार का क्या लिख देंगे हम लोग? मुरब्बा। आचार का आता है मुरब्बा, आचार का होता है आचरण।
तो क्या लिखेंगे? मुरब्बा और आचरण। क्या लिखेंगे? मुरब्बा और आता है आचरण। ठीक। अब देखिएगा, लिखा है अभय, अभय और लिखे उभय। उभय मीन्स क्या होता है? उभय मीन्स होता है दोनों। और अभय, अ मतलब भय में से डर होता है, अभय क्या हो गया? निडर। अभय मीन्स होता है निडर और उभय मीन्स होता है दोनों। आपने मीनिंग याद कर लिया, आपको आते हैं तो आप इसमें राइट करिए। देखिए लिखा है निडर और दोनों, निर्भर और कायर, भय रहित और निडर, और अभय और अन्य। तो क्या लिखेंगे? अभय मीन्स क्या बताया मैंने? निडर, और उभय मीन्स होता है दोनों। तो आपको क्या राइट करेंगे? भय रहित या निडर लिखेंगे। निडर, भय रहित, भय रहित और निडर हो गया, और निडर और दोनों। अभय मीन्स होता है निडर, उभय मीन्स होता है दोनों। तो क्या आएगा? निडर और दोनों। ठीक। अब देखिए लिखा अम्बुज, अम्बुज और आता है अम्बुद, अम्बुद। अम्बुज मीन्स क्या होता है? जा। अम्बु, अम्बु मीन्स क्या होता है? अम्बु मीन्स होता है जल, और जा मीन्स होता है जहाँ जो जन्म लेता है। तो फिर अम्बुज क्या हो गया? अम्बुज मीन्स क्या होता है? कमल में, पानी में जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कमल कहते हैं। तो अम्बुज मीन्स तो हो गया कमल, और अम्बुद, अम्बुद मीन्स होता है बादल। और देखिए इसमें लिखा है कमल और बादल, पहले लिख दिया उसने। बादल और समुद्र, जल और कमल, समुद्र और कमल। तो क्या आएगा? कमल और आएगा बादल, कमल और बादल। ठीक। अब देखिएगा अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स क्या होता है? निरादर करना, किसी का निरादर करना। और अपेक्षा, उसकी अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स होता है तुलना में, तुलना में होता है उसकी, मतलब राम श्याम की अपेक्षा बहुत अच्छा है। राम श्याम की अपेक्षा बहुत अच्छा है। तो राम अच्छा है ना, तो राम श्याम की अपेक्षा में, अपेक्षा में, अपेक्षा मीन्स क्या होता है? तुलना, मतलब उसकी तुलना में। तो अपेक्षा मीन्स होता है तुलना में, और उपेक्षा मीन्स होता है निरादर करना। तो देखिए लिखा तुलना में, और लिख देंगे हम वो लोग अवहेलना करना, मतलब उसका निरादर कर देना। अनल और अनल। अनल मीन्स क्या होता है? अनल मीन्स होता है अग्नि। आगे के पर्यायवाची लिखे जाते हैं, उसमें आता है अनल। अनल मीन्स होता है अग्नि, और अनिल मीन्स होता है वायु। वायु, अग्नि और वायु। ठीक। और देखिए लिखा है अम्ब और अम्बु। अम्ब मीन्स क्या होता है? अम्ब मीन्स तो माता होता है। और देखिएगा इसमें लिखा है आम और जल, माता और आम, और माता और जल, और जल और आम। क्या क्या राइट है? पहले लिखा है अम्ब, अम्ब मीन्स होता है माता, और अम्बु मीन्स होता है, अम्बु मीन्स क्या होता है? अम्बु मीन्स होता है जल। तो लिखेंगे माता और होता है जल। ठीक। अब देखिए आय और आयु, आपको समझ में आ गया होगा। आय, आय क्या होती है? आय जो वेतन मिलता है हम लोगों को, मासिक वेतन मिलता है। आय तुम्हारी क्या है ना। और आयु, आयु मीन्स होता है उम्र से, उम्र से होता है। तो देखिए लिखा है आना और उम्र, आना और आज्ञा, आमदनी और उम्र, और लिखा है उम्र और आमदनी। तो आय का मतलब क्या होता है? अपनी आमदनी से होता है, और उम्र, आयु का मतलब होता है उम्र, उम्र से होता है। देखिए लिखा है उपकार और होता है अपकार। उपकार मीन्स क्या होता है? उपकार मीन्स होता है किसी की भलाई करना, और अपकार मीन्स क्या होता है? दूसरे की बुराई करना, मतलब भलाई और आता है बुराई। देखिएगा कपट और होता है कपाट। कपाट मीन्स क्या होता है? कपाट मीन्स होता है दरवाजा, और कपट मीन्स क्या होता है? धोखा करना किसी से। तो लिखेंगे धोखा और दरवाजा। ठीक। ग्रह और ग्रह, ग्रह ऐसा ग्रह, और ग्रह, ग्रह मीन्स क्या होता है?
जो नक्षत्र होते हैं, और ग्रह मीन्स क्या होता है, घर होता है ना, घर और आता है नक्षत्र। ठीक है, लिखा है जलज और जलद। जलज मीन्स होता है कमल और जलद मीन्स होता है बादल। देखिए लिखा है पंथ, पंथ और लिखा है पथ। पथ माने क्या होता है, रास्ता, और पंथ माने क्या होता है, पंथ मीन्स होता है संप्रदाय। कहते हैं ना कि हम इस संप्रदाय को मानने वाले हैं, इस पंथ के अनुयायी हैं, कहते हैं। तो इस पंथ के अनुयायी हैं मतलब इस संप्रदाय को मानते हैं, सिख पंथ को मानते हैं, इस मुस्लिम संप्रदाय को मानते हैं। तो पंथ मीन्स क्या होता है, संप्रदाय, और पथ माने होता है रास्ता, रास्ता मीन्स होता है मार्ग। लिखा है बहन, वहन, और लिखा है बहन, वहन करना। वहन करना मीन्स क्या होता है, ढोना। वहन करना मीन्स होता है ढोना, और बहन का मतलब होता है भगनी। भगनी मीन्स होता है बहन, भगनी। तो इसमें लिखा है ढोना और भगनी, ढोना और बहना, बहना और बहनी, बहना और भगनी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बहन करना मीन्स होता है ढोना, और बहन मीन्स होता है भगनी। तो आप इसमें राइट करेंगे ढोना और भगनी, इसमें राइट करेंगे ढोना और भगनी। ठीक है, देखिए तरड़ी और तरड़ी। तरड़ी मीन्स क्या होता है, तरड़ी मीन्स होता है सूर्य, और तरड़ी मीन्स क्या होता है, नाव। तरड़ी मीन्स होता है नाव, और तरड़ी मीन्स होता है सूर्य। देखिए सकल और शकल। सकल, रा वाला सा बना, सकल मीन्स होता है संपूर्ण, सारा, मतलब पूर्ण, और शकल मीन्स होता है शकल, तुम्हारी शक्ल कैसी है। शकल मीन्स क्या होता है, तुम्हारी आकृति कैसी है। तो संपूर्ण और अंश, कला के साथ आकाश, खंड और खंडांश, पूर्ण और आकृति। तो सकल मीन्स क्या होता है, पूर्ण, और शकल मीन्स होता है आकृति। लिखा है सूत, सूत और आता है सूत। सूत, सूत मीन्स क्या होता है, बेटा, और सूत माने होता है सारथी। सूत मीन्स क्या होता है, सारथी। सूत माने पुत्र, और सूत माने होता है उसका सारथी। सूत मीन्स होता है सारथी। अब देखिए शुल्क लिखा है, शूर और सूर। सू मतलब एक मेरा वाला बना है, एक मिश्रा वाला बना है। तो शूर मीन्स क्या होता है, शूर मीन्स होता है शूरवीर, कहते हैं ना शूरवीर। तो शूर मीन्स क्या होता है, वीर, और सूर मीन्स क्या होता है, सूर्य। सूर्य मतलब जो सूर्य उगता है उसे कहते हैं। ठीक है, आप लिखा है मूल और मूल्य। मूल मीन्स क्या होता है, कीमत, और मूल मीन्स क्या होता है, जड़। जड़ होती है ना, जड़, और होती है कीमत। पवन और पावन। पवन मीन्स क्या होता है, पवन मीन्स होता है पवन मीन्स होता है हवा, और पावन मीन्स क्या होता है, पवित्र। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वायु और पवित्र। अब देखिए लिखा है रस, रस और आता है रास। क्या लिखा है, आनंद और एक नृत्य, पानी और नृत्य, आनंद और पसंद, जल और एक नृत्य। तो रस मीन्स क्या होता है, रस प्राप्त होता है मतलब आनंद प्राप्त होता है। रस का मतलब होता है आनंद, और रास, रास का मतलब होता है तुम्हें ये चीज़ रास आ गई। रास आ गई मतलब तुम्हें ये चीज़ पसंद आ गई। तो एक उसका क्या नाम है,
रस का मतलब होता है आनंद, और रास का मतलब होता है नहीं, रस का मतलब होता है आनंद, और रास का मतलब होता है पसंद, पसंद। ठीक। भवन और भुवन। भवन मीन्स क्या होता है, घर हमारा भवन, और भुवन मीन्स होता है ये सारा संसार। तो इसमें देखिए लिखा है घर और धरती, घर और आकाश, घर और संसार, और पाताल और घर, पाताल और घर। तो होता है भवन और आता है भुवन, भवन और आता है भुवन। ठीक है। तो अब इस प्रकार से ये जो आते हैं शब्द गुणों के सही विकल्पों का चयन जब हम लोग करते हैं तो पहले उनके हमें मीनिंग लर्न होने चाहिए। कुछ मतलब जो दो हैं, दो में से उनका एक का तो अर्थ मालूम होना चाहिए। जब एक का अर्थ मालूम हो जाता है तो दूसरे का अर्थ अपने आप निकल आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग देते हैं कृपण और कृपाण। कृपण मीन्स क्या होता है, कृपण मीन्स क्या होता है, कृपाण मीन्स क्या होता है, कृपाण मीन्स क्या होता है बताइए आप। कृपाण, कृपाण मीन्स होता है तलवार, होता है ना। तो आप देखिएगा इसके आगे कहाँ लिखा है, लिखा है कृपा और कृपालु, निर्धन और धनवान, कृपालु और कृपा, कंजूस और कटार। तो लिखा है कृपाण। कृपाण मीन्स होता है तलवार, तलवार को क्या कहते हैं, कटार भी कहते हैं। और कृपण मीन्स होता है, क्या होता है, कंजूस। कृपण मीन्स क्या होता है, कंजूस। तो हम लोग यहाँ कहाँ राइट करेंगे, कंजूस और कटार, कंजूस और कटार पे हम इसको राइट कर देंगे। ठीक है। आगे लिखा है प्रणय और परिणय। प्रणय मीन्स क्या होता है, प्रणय और परिणय। तो प्रणाम और परिणाम, प्रेम और विवाह, परिणाम और प्रणाम, प्रेम और प्रमाण, प्रयाण। तो लिखेंगे प्रणय और परिणय। परिणय मीन्स क्या होता है, कहते हैं परिणय सूत्र में बंधन के हेतु अनुग्रहित किया जाता है। कार्ड में लिखा होता है परिणय सूत्र में बंधन। तो परिणय मीन्स क्या होता है, विवाह। परिणय मीन्स होता है विवाह, और प्रणय माने होता है प्रेम। समझा क्या। परिणय मीन्स होता है विवाह, और प्रणय मीन्स होता है प्रेम। ठीक। अब देखिएगा भारती और भारतीय। भारती सरस्वती और भारत का रहने वाला, भार ढोने वाली और भर्ती करने वाला, एक जाति और एक व्यक्ति, घर में लगी हुई, घर भार में लगी हुई और चुनाव। तो भारती और भारतीय। भारतीय कौन है, जो भारत का रहने वाला है, जो भारत में रहता है उसे भारतीय कहते हैं। और भारती क्या होता है, भारती का मतलब होता है सरस्वती। भारती का क्या मतलब होता है, सरस्वती। ठीक है। भारती का मतलब होता है सरस्वती, और भारतीय का मतलब होता है भारत का रहने वाला। भारत का रहने वाला जो होता है वो भारत का जो रहने वाला होता है वो भारतीय कहलाता है। ठीक। अब इसके बाद में इस प्रकार से ये शब्दों के सही विकल्पों का हम लोग चयन करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे हैं, आप इनको अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया है ना। तो इस तरीके से ये लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से आते हैं। तो जैसे होता है तरंग और तुरंग। तरंग मीन्स क्या होता है, तरंग मीन्स होता है लहरें, और तुरंग मीन्स क्या होता है, तरंग मीन्स होता है लहरें, और तुरंग मीन्स होता है घोड़ा। ठीक है। तरंग और तुरंग, तुरंग मीन्स होता है घोड़ा, और तरंग मीन्स होता है लहर। ठीक है। मेन जो पढ़ाते हैं। परस और पुरुष। परस मीन्स होता है कठोर, और पुरुष मीन्स होता है आदमी। पुरुष मीन्स क्या होता है, पुरुष मीन्स होता है आदमी। ठीक है। अब देखिएगा आदि और व्याधि। आदि और व्याधि। व्याधि मीन्स क्या होता है, व्याधि मीन्स क्या होता है, मतलब आदि जो होता है, आदि मीन्स होता है शारीरिक कष्ट, और व्याधि मीन्स होता है मानसिक कष्ट।
जो मन के द्वारा दिमाग में जो कष्ट होता है उसे कहते हैं व्याधि, और जो शरीर में कष्ट होता है उसे कहते हैं आदि। ठीक है, बस बेटा, थैंक यू। अब नेक्स्ट डे हम आपको पढ़ाएंगे।